नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, बुध ग्रह को लेकर के है ये चर्चा। बुध ग्रह को के जो राशि परिवर्तन होना है उसको लेकर के है। और जब बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 12 राशियों के जो जातक हैं, भिन्न भिन्न राशियों के जातकों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का किस रूप में और क्या क्या प्रभाव दिखाई देगा, इसकी चर्चा हम बहुत खोल करके आपसे करेंगे और हर राशि के जातकों को बताएंगे कि बुध से मिलने वाले कौन कौन से वो प्रभाव हैं उनके जीवन में जो उनको देखने में आ सकते हैं, जिनका उनको एहसास होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन कब से करने जा रहे हैं। तो देखिए, बुध ग्रह जो हैं 26 अगस्त सन 2021 दिन गुरुवार प्रातः 11:20 पर अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में, मार्गी एवं उदय अवस्था में। और ये इस राशि में 21 सितंबर तक बने रहने वाले हैं। इस राशि में साथियों, इनकी जो युति है, जो इनका संबंध है, वो अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगा 5 सितंबर 2021 तक, यानी कि 10 दिन के लिए। 26 अगस्त को ये जब आएंगे कन्या राशि में, वहां पर पहले से ही शुक्र मौजूद हैं। उनके साथ इनका जो संबंध है वो 5 सितंबर तक रहेगा, यानी कि लगभग 10 दिन। उसके बाद शुक्र निकल जाएंगे यहाँ से, और शुक्र जब निकल जाएंगे 5 सितंबर के बाद तो मंगल आ जाएंगे। फिर इनका संबंध अपने समग्रह मंगल के साथ बनेगा और 21 सितंबर तक ये संबंध बना रहेगा, जब तक बुध अपनी इस राशि में रहने वाले हैं तब तक। तो ये तो मैंने आपको स्थिति से अवगत करा दिया कि बुध का राशि परिवर्तन कब होगा, किस दिन होगा, किस तारीख में होगा, कौन सी राशि से निकल करके कौन सी राशि में उनका प्रवेश होगा, और वहां जब उनका प्रवेश होगा तो वहां पर उनका किन किन ग्रहों के साथ संबंध बनेगा। तो देखिए, हमेशा जब भी बुध की चर्चा होती है बुध ग्रह को लेकर के, मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूं कि देखिए, आप भी अपनी कुंडली अगर देख सकते हैं तो खोल के देख लीजिए, नहीं देख सकते हैं, नहीं जानते हैं इस विषय में, तो आप दिखवा लीजिए कि अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में, आपके टेवे में, जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी है, तो समझ लीजिए कि बुध आपको धन भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं बुध, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बनाएंगे। जितना ज़्यादा बुध की स्थिति मजबूत होगी कुंडली में, उतना ही ज़्यादा आप बुद्धिमान होंगे। और जितना ज़्यादा मैंने कहा कि बुध की स्थिति मजबूत होगी, उतना ही दिमागी तौर पर आपकी व्यापारिक बुद्धि भी होगी। बेशक चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आपका जो दिमाग है वो व्यापारिक टिप्स भी दूसरों को दे सकते हैं और लोगों को, व्यापार से संबंधित। और ऐसे लोग, हमने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि बुध के कारण राजयोग बना हुआ है और ऐसे लोग शेयर मार्केट में बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए रोज का उनका ट्रांजैक्शन होता है, ट्रेडिंग करते हैं शेयरों पे। तो इस प्रकार का जो है प्रभाव जो है देखने में जातक के जीवन में आते हैं जब बुध जो है बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं। तो आज क्योंकि बुध की ही बात चल रही है यहाँ पर और बुध के राशि परिवर्तन की बात है और 12 राशियों के विषय में बताना भी है कि कौन सी राशि पर ये राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव बनने वाला है। तो आरंभ करते हैं मेष लगन, यानी कि एरीज असेंडेंट। तो जो आपका चार्ट में देख रहा हूं साथियों, इस चार्ट में बुध जो हैं
वो थर्ड और सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं और वो अपने सिक्स हाउस में ही आ रहे हैं 26 अगस्त से। और यहां पर जब ये आएंगे तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे वही हम आपको बता रहे हैं। आपके शत्रुओं का जोर कम होगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु कौन? शत्रु एक तरीके से दूसरी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जहां हम कार्य करते हैं वहां पर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक तरीके से वो भी शत्रु वाली श्रेणी में ही आ जाते हैं, कि वहाँ उनके साथ आपका एक कंपटीशन बना रहता है। तो ऐसे में जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, शांत रहेंगे। और कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई इस तरीके का मामला चल रहा है, उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन 6 सितंबर से जब मंगल के साथ उनकी युति बनेगी तो थोड़ा इसमें कमी आएगी। हालांकि बुध तो अपना काम करेंगे लेकिन 100% आपको नहीं दे पाएंगे, मिलेगा तो जरूर। और आपको मामा मामी पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है बुध के यहां पर रहने पर। छोटी यात्राएं कोई करेंगे उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। वृषभ राशि यानी कि वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट, तो ये जो वृषभ लगन का चार्ट मैं देख रहा हूं आपका, उसमें जो बुध हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो देखिए बहुत अच्छा एक योग मैं देख पा रहा हूं बुध के कारण। बुध जब यहां पर होंगे, अपने पंचम भाव में होंगे, वो अपनी राशि में, कन्या राशि में 26 अगस्त से, तो ये आपको जो है, जो छात्र लोग हैं वो अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत ही एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। और शुरू के 10 दिन तो यानी कि 26 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे रोजगार या व्यापार, उन लोगों को भी 26 अगस्त से और 5 सितंबर के बीच में अगर कोई बड़े फैसले लेने हैं तो बिल्कुल बिना सोच समझ करके ले लीजिएगा। बहुत ही उत्तम फैसले आपके द्वारा लिए जाएंगे, उनके जो परिणाम हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले हैं। और संतान की ओर से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि 6 सितंबर से और 21 सितंबर के बीच में इसमें थोड़ी कमी का आपको अनुभव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे शुभ परिणामों की जो हमने बोले हैं कौन कौन से आपको मिलेंगे कि उनमें कुछ कमी होगी। जरूर होगी कमी, लेकिन समाप्त नहीं होंगे। और परिवार के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, परिवार की ओर से आपको सहायता भी मिलेगी, सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति। और दूसरा, इससे अलग, इसके अतिरिक्त क्या होगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका कहीं अफेयर चल रहा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनका भी इस अवधि में 26 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में शादी का पक्का हो सकता है। विवाह का बंधन, वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं या बात पक्की हो सकती है। बहुत अच्छा योग। मिथुन राशि, मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट। तो देखिए जो जेमिनी असेंडेंट के जो चार्ट है उसमें, क्योंकि जेमिनी के स्वामी खुद लॉर्ड जो हैं वो खुद स्वयं बुध हैं, और साथ में चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और 4th हाउस में ही ये आपके आ रहे हैं 26 अगस्त से। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नीच के शुक्र बैठे हुए हैं पहले से ही। तो क्या होगा कि एक तो जब इनका मिलन होगा बुध और शुक्र का पहले 10 दिन, तो आपके जो कार्य क्षेत्र है, रोजगार या व्यापार, उसमें शुभ परिणामों की आप प्राप्ति कर पाएंगे। और उसके बाद फिर मंगल के साथ इनकी युति बनने वाली है बुध की। तो उसमें मंगल में क्या होगा, देखिए थोड़ा सा लाभ
में कमी रह सकती है, यानी कि जो इनकम आपकी हो रही है, लाभ में कुछ आंशिक कमी महसूस होगी आपको। और बड़े भाई बहनों का सहयोग में कमी रहेगी, मित्रों के भी सहयोग में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, सुखों में आपकी वृद्धि होगी, सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे। और कोई वाहन आदि, नवीन वाहन आदि भी आप इस अवधि में परचेज कर सकते हैं, घर भी परचेज कर सकते हैं, कोई फ्लैट है, प्लॉट है, इस तरीके का। तो इस प्रकार के जो परिणाम हैं वो आपको देखने में आएंगे इस अवधि में, बुध के कारण। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति या कोई अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट। देखिए आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं, बुध जो है द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो देखा जाए तो कर्क लगन के जो लोग होते हैं, बुध उसमें एक तरीके से अकारक हैं। कुछ ज़्यादा इस लगन के लोगों के लिए बुध जो है बहुत फायदेमंद नहीं होते। वैसे तो शुभ ग्रह हैं बुध, लेकिन कुंडली में जो 2 ये घर हैं, दोनों अशुभ घर हैं, उनके वो लॉर्ड हैं। और 3रे भाव में ही अपनी राशि में वो आ रहे हैं। हालांकि उच्च की पोजीशन में होकर के आएंगे वो बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और यहाँ पर शुक्र के साथ, शुक्र नीच की अवस्था में है, उनके साथ उनका साथ होगा। तो आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, देखिए आपको यात्राओं का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी लेखन से जुड़े हुए हैं, अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको फायदा होने वाला है। और अगर आपका कोई पब्लिकेशन वगैरह है, कोई आप नावल वगैरह लिखते हैं, कोई राइटर हैं, कोई थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कहीं हैं तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा और आपका उसमें वर्चस्व बढ़ेगा इस अवधि में, 26 अगस्त से 21 सितंबर के बीच। और भाग्य में भी आपके वृद्धि होगी। भाग्य की वृद्धि का मतलब होता है कि भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिलना। और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा छात्र, उनको भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में आसानी रहेगी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। इतना अवश्य है कि कार्य क्षेत्र में मंगल के साथ रहने से कार्य क्षेत्र में थोड़ा दुविधा बनेगी और कुछ चैलेंजेस का भी सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ कठिनाइयां भी आपको पेश आएंगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में। सिंह लगन, लियो असेंडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि आप सिंह लगन के जो जातक हैं, उनके चार्ट में बुध जो हैं वो लाभेश हैं और धनेश हैं, बहुत ही अच्छे घर के स्वामी हैं। और कहाँ बैठेंगे जाकर के ये? 2nd हाउस में, धन के भाव में। इस अवधि में यानी कि 26 अगस्त से लेकर के और 21 सितंबर के बीच में क्या क्या आपको देने वाले हैं बुध? बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं आपको। लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, आय में बढ़ोतरी होगी और धन का संचार, मतलब एक तरीके से सेविंग्स करेंगे आप धन की, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आपका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत अच्छा रहेगा, मिलनसार रहेंगे, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे। और जब अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे तो आपको उनसे रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, ये भी निश्चित है। और परिवार के साथ भी आपका पूरा सहयोग और सद्भावना बनी रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ। बहुत अच्छा आपको परिणाम देने जा रहे हैं सिंह लगन के जातकों को बुध। बीच बीच में कभी आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी कड़क हो सकती है, उस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उसको कड़क ना होने दें मंगल के कारण, क्योंकि मंगल भी वहां पर 6 सितंबर से बैठेंगे बुध के साथ। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कन्या लगन, विर्गो असेंडेंट। देखिए कन्या जो राशि है, इसके स्वयं लॉर्ड जो है वो बुध हैं और बुध अपने पहले भाव में लगन में बैठेंगे और 10th भाव के भी स्वामी हैं, 10th हाउस के,
बहुत ही बढ़िया घरों के स्वामी हैं और अच्छी पोजीशन में बैठेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक अच्छी खबर आपको दूंगा कन्या लगन के जातकों को, कि जब ये 26 अगस्त को आएंगे अपनी कन्या राशि में, तो आपको उन्नति के अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त कराएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेंगे, कार्य पूरे कर पाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में होंगे उनको टाइमली और सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब क्योंकि जब आप उनको पूरा करेंगे तो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी आपसे खुश होंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे। तो एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट आपको इस टाइम पे, इस अवधि में आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा। आप जो आप महसूस करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छा परिणाम कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे रोजगार में है या व्यवसाय में। और एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस अवधि में आपकी बुद्धि का भी लोग लोहा मानेंगे। लोग मजबूर हो जाएंगे आपको एप्रिशिएट करने के लिए कि साहब क्या बुद्धि है, इस व्यक्ति ने कितना बेहतरीन डिसीजन लिया है या कितना अच्छा सजेशन दिया है, इसके एक सजेशन से हमें इतना बेनिफिट हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्ध जो है आपको स्पेशली आपके वर्क स्फीयर में और दूसरा धन के मामलों में भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहे हैं। और हाँ, जो मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी तनाव कम होगा। अगर कुछ चल रहा है पहले से तनातनी, तो उसमें भी बहुत ही कमी आएगी और एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्भावना की भावनाएं पैदा होंगी एक दूसरे के दिल में। लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला लगन के जातकों का चार्ट में देख रहा हूं कि बुध जो है आपके नवम भाव के लॉर्ड हैं और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहां बैठेंगे? 12th हाउस में अपने मित्र शुक्र के साथ 5 सितंबर से, जैसे मैंने कहा, और उसके बाद फिर मंगल के साथ। और मंगल जो है वो आपके चार्ट में द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं, 7th यानी कि सप्तम भाव के स्वामी, और शुक्र लग्नेश है। तो यहां पर जो ये स्थिति बनी हुई है जो मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए जो छात्र विदेशों में जाकर के अपना पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर देने वाले हैं बुध उनको। उनके तो सारे रास्ते खोल देंगे ये। जो परेशानियां उनको आ रही थी किसी भी चीज़ से संबंधित, वो सारे परेशानियां ये उनकी सॉल्व कर देंगे। तो जो बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो अपने रोजगार से संबंधित, चाहे वो अपनी एजुकेशन से संबंधित, तो वो जा पाएंगे। बुध उनके लिए सारे रास्ते आसान कर देंगे और खर्चों का आपके ऊपर बोझ काफ़ी अधिक रहेगा। वो बुध के कारण नहीं रहेगा, साथ में जो मंगल होंगे उनके कारण रहेगा। और थोड़ा सा दिमागी तौर पर भी 5 सितंबर तक आप काफ़ी व्याकुल और एक तरीके से डिस्टर्ब रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है वो 6 सितंबर से इम्प्रूव होगी। आप मेंटली स्टेबल होंगे और डिसीजन लेने में काफ़ी कैपेबल रहेंगे। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो भी शांत होंगे या नष्ट होंगे। और कोई भी लीगल मैटर अगर आपका कोर्ट कचहरी में चलता है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यात्राओं का भी योग बना हुआ है। लेकिन यात्रा, मैंने कहा कि खर्चों का बोझ भी सर पे रहेगा, तो यात्राएं जो होंगी वो खर्चीली होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक लगन, तो देखिए आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके कुंडली में अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और एकादश भाव जिसको 11th हाउस कहते हैं उसके भी लॉर्ड हैं। 2 घरों के स्वामी हैं और एकादश भाव में ही बैठेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
अति सुंदर, मैं तो यही कहूंगा। देखिए, लाभ अधिक और व्यय कम, ये स्थिति बनेगी 26 अगस्त से। लाभ अधिक, इनकम ज्यादा और खर्चे कम। दूसरा, यात्राएं भी जो करेंगे वो भी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो ही जाएगी। और सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। आप सुख का भी लाभ, सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरीके से ले पाएंगे। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का, आपके मित्रों का आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप चाहेंगे तो अपने मित्रों से भी आप बहुत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं इस अवधि में। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि 26 अगस्त को जब ये आएंगे इस राशि में, अपनी स्वयं की कन्या राशि में, तब से और 5 सितंबर के बीच जो भी जातक रिलेशनशिप में है, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनका अगर वो चाहेंगे तो उनका जो विवाह का बंधन है उसमें वो बंध सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को, कहने का भाव ये है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए योग बन रहा है, 26 अगस्त से लेकर और 5 सितंबर के बीच। उसका आप लाभ ले सकते हैं। धनु लगन, सैजिटेरियस लगन, असेंडेंट, उसमें जो बुध हैं सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, और दशम भाव में आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी पदोन्नति की बहुत प्रबल संभावना बनेगी 26 अगस्त से, बहुत ही। और या तो कहीं दूर से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाहर, जिसके विषय में आपने सोचा ही ना हो, या जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां रह करके भी आपको बहुत अच्छा प्रमोशन, आपको पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें रहेगा। लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपकी इज्जत होगी, आपका एक रुतबा होगा और अपने कार्य क्षेत्र में आपका एक बड़ा अच्छा वर्चस्व रहेगा, एक अलग पहचान आपकी होगी। 50 आदमी अगर हैं तो उसमें आप एक अलग नजर आएंगे दूर से। तो ये आपके लिए बुध जो हैं बहुत ही उत्तम फल देने जा रहे हैं कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके रोजगार या व्यवसाय को लेकर। और मैंने रोजगार की बात करी थी, व्यवसाय के विषय में भी बता दूं आपको कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ अधिक होगा, कुछ अच्छे बढ़िया ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, चौतरफा लाभ आपको, कुछ अच्छे एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, कहीं टाई अप हो सकता है आपका, जो आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सुख सुविधाओं का भी पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करेंगे और कहीं दूर दराज की यात्राएं भी आप अपने कार्यों से संबंधित अवश्य करेंगे, जो कि आपके लिए काफी मिली जुली रहेगी। मतलब अच्छा और बुरा दोनों के अनुभव आपको होंगे उन यात्राओं के द्वारा। या एक यात्रा करें या एक से अधिक करें, उसमें मिश्रित अनुभव होंगे, खट्टे मीठे दोनों, यह कहा जा सकता है। छात्रों को परेशानी आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा 6 सितंबर से। उनको अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी, इस बात का उनको ध्यान रखना है। मकर लगन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, देखिए आपके चार्ट में बुध जो है वो नवम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, जिसको हम 6th हाउस कहते हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूं कि आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे इस अवधि में बुध के कारण। छोटी मोटी यात्राएं जो करेंगे वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। कोई अगर नया कार्य भी आप शुरू करना चाहेंगे तो वे भी आप कर पाएंगे। लेकिन
आप अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाएंगे। 6 सितंबर से लेके और 21 सितंबर तक, जब तक कि बुध जो है इस राशि में रहेंगे, तब तक। और ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, इसकी भी संभावना है। लेकिन जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उच्च शिक्षा, बाद में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उनके लिए बुध जो है काफ़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। वे अपनी परीक्षा में या अपनी शिक्षा में काफ़ी अग्रणी रहेंगे, उन्नति करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सफलता मिलेगी, विरोधी भी शांत रहेंगे। इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप मकर लगन के जातकों को बुध कराने वाले हैं। कुंभ लगन, एक्वेरियस असेंडेंट, आपके चार्ट में मैं देख रहा हूं कि बुध जो है वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस में ही बैठेंगे। और जब ये यहाँ आएंगे 26 अगस्त से लेकर 21 सितंबर के बीच में, निश्चित रूप से जो आपके धन की स्थिति है वो बेटर होगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। यानी कि जो स्थिति अभी तक थी उसमें निश्चित रूप से सुधार आपको देखने को मिलेगा। धन आपको आपके हाथ में दिखाई देगा, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है बिल्कुल। और 6 सितंबर से तो ज़्यादा ही आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। धन का संचय भी आप करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। पारिवारिक संबंध जो है वो आपके बेहतर रहेंगे, परिवार से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। और जो छात्र हैं उनके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि छात्र लोग जो हैं वे भी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के काफी सफल रहेंगे, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और लेकिन एक चीज यहां पर है, वो ये है कि जो सुख सुविधाएं हैं उसका बहुत अधिक लाभ नहीं ले पाएंगे। लाभ तो लेंगे लेकिन बहुत अधिक नहीं ले पाएंगे, थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन लेंगे जरूर, लाभ उठाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि देखिए 6 सितंबर से और 21 सितंबर के बीच आपके थोड़ा सा, आपको ये चाहिए कि परिवार के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार थोड़ा अच्छा रखिए। अगर आपकी ओर से अच्छा जाएगा तो उधर से भी अच्छा ही आएगा, बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यात्रा करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, अपने सामान की ज़्यादा सुरक्षा रखें, उसका ध्यान रखें सामान का, क्योंकि यात्रा के दौरान सामान खोने का भी संभावना बन रहा है, तो अपने सामान का ध्यान रखिएगा। अंत में मीन लगन, पाइसिस असेंडेंट, देखिए बुध जो है आपके लगन चार्ट में मैं देख रहा हूँ 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस में बैठेंगे आकर के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए जब ये यहाँ आएंगे तो विवाहित जो व्यक्ति हैं निश्चित रूप से उनके जीवन में सुख और शांति का एक माहौल बनेगा, आपस में भी एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत रहेगी, एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहेंगे। तो बुध आपको आकर के, अगर पहले से कुछ वैचारिक मतभेद भी हैं, कुछ परेशानियां भी चल रही हैं आपके बीच में आपके लाइफ पार्टनर के साथ, तो नज़दीकियां बढ़ेंगी, बुध आपको नज़दीक लेकर आएंगे, ये काम होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके काफ़ी आप अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आप को प्राप्त होंगे और आप देंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे। और इसी अवधि में आप अगर कंप्यूटर IT इंजीनियर हैं या किसी अकाउंट कॉमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड है आपका जॉब, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के द्वारा। ये काम आप करेंगे और सुख सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से ले पाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है और कोई नया वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि बीच में मंगल आने वाले हैं 6 सितंबर से बुध के साथ यहां पर सप्तम भाव में, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि वैवाहिक संबंध अच्छे रहें, वो तो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुध जो हैं बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नजदीकी लाएंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और हां, अंत में आपसे इतना भी कहना चाहूंगा कि ये अवधि जो है, ये समय जो है, जब बुध आएंगे इस राशि में 26 अगस्त को, तो अगर आप कोई नई वाहन आदि परचेज करने की योजना बना रहे हैं, या कोई प्लॉट आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं, या कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस अवधि में आप खरीद पाएंगे। आपके लिए अच्छा अवसर है, बुध का पूरा सपोर्ट है आपको, आप ये कार्य अपने कर सकते हैं इस अवधि में। मैं आपसे विशेष रूप से ये बात कह रहा हूं। तो ये था मीन लगन के जातकों के विषय में बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। साथियों, ये जो बुध ग्रह हैं, इनका जो राशि परिवर्तन 26 अगस्त से मैंने कहा कि हो रहा है और कन्या राशि में जाएंगे अपनी उच्च राशि में, तो मैंने अभी जो आपके साथ चर्चा की है, मेष लगन से लेके और मीन लगन तक जितने भी 12 लगन के जो जातक हैं संसार में, उनके विषय में की है कि बुध आपको किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं राशि परिवर्तन के बाद। ये प्रोग्राम आपको आज का पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य दबाएं और इस वीडियो को शेयर जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करिएगा। और बेल आइकन इसलिए कह रहे हैं कि अगर बेल आइकन आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उन सभी का लाभ आप समय अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।